आजकल के भागदौड़ के समय में हमारे पास रामायण पढ़ने का समय नहीं होता। आज से मैं रामायण एक्सप्लेन की सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जहाँ पे मैं पूरे रामायण को साधारण बोलचाल की भाषा में समझाऊंगी। इस महाकाव्य के मुख्य भागों को विस्तार से बताऊंगी। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड में बताया गया है। रामायण सबसे शक्तिशाली पवित्र साहित्य है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्रता इस बात से आती है, रामायण में वेदों के साथ साथ सबसे शक्तिशाली महामंत्र गायत्री मंत्र भी मौजूद है। प्राचीन काल में सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का राज्य था। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन काफ़ी समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण वे हमेशा उत्तराधिकारी की कमी से चिंतित रहते थे। इसके विषय में उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से बात की। ऋषि के सुझाव पे उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनके पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सभी राजकुमार शस्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब राम 16 वर्ष के हुए तब विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास आए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को खत्म करने के लिए लक्ष्मण और राम से मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और कई राक्षसों का वध किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कई हथियार दिए। मिथिला राज्य के राजा भी निसंतान थे। ऋषियों की सलाह पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया। ये करते समय उन्हें किसी धातु से किसी चीज़ के टकराते हुए आवाज़ आई। राजा जनक ने जब देखा तब उन्हें एक पानी के घड़े में एक कन्या ज़मीन में दबी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश हो गई और उस कन्या को जनक अपने महल में लेके गए। सीत के कलश में पानी के कारण उस कन्या का नाम सीता रख दिया। धीरे धीरे सीता माता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आ गया। राजा जनक ने सीता माता के लिए अच्छे वर ढूंढने के लिए स्वयंवर का आयोजन कर दिया। उन्होंने सीता माता का विवाह उसी व्यक्ति से करने की शर्त रखी जो शिव जी का धनुष उठाकर उसमें रस्सी बांध सके। कई राजकुमारों को और राजाओं को आमंत्रित किया गया। शर्त ये थी कि जो कोई शिव जी का धनुष उठा पाएगा और धनुष के स्ट्रिंग को खींच सकेगा, उसका विवाह सीता माता से किया जाएगा। सभी राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन वो धनुष को हिला भी नहीं सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक हाथ से धनुष उठाया। जैसे ही धनुष के स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश की, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। इसी प्रकार श्री राम और सीता माता का विवाह संपन्न हो गया और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से और भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। श्री राम सभी भाइयों में से बड़े थे और उनके माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ के दूसरी और सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। सुमित्रा राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा माता के 2 पुत्र थे। जब श्री राम की राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी तब उनकी सौतेली माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की योजना बना रही थी। ये षड्यंत्र मंथरा ने किया था। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की एक बार जान बचाई थी। जब राजा दशरथ ने उनसे कुछ भी मांगने को कहा तो रानी कैकेयी ने कहा कि समय आने पर मांग लेंगी। उसी वचन के बल पे कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपने सौतेली माता कैकेयी के बातों को आशीर्वाद माना। माता सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताने के लिए राज्य छोड़ दिया। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए। इस अपार दुख को राजा दशरथ सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात कैकेयी के पुत्र भरत को पता चली तो उन्होंने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने रास्ते में कई राक्षसों का वध किया।
और कई पवित्र और अच्छे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने चित्रकूट के वन में एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लग गए। लंका के राक्षस रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और वह उनसे प्रेम करने लगी। शूर्पणखा ने श्री राम को पाने की कोशिश की, लेकिन श्री राम ने उत्तर दिया, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछो। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पे हमला कर दिया। ये देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा की नाक काट दी। जब शूर्पणखा अपनी नाक कटी हुई रोते हुए लंका पहुंच गई और रावण को ये सारी बातें बताई। रावण क्रोधित हो गया और उसने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट की कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा। जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम से उस हरिण को पकड़ के लाने के लिए कहा। माता सीता की बात मानकर श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो माता सीता को छोड़कर कहीं ना जाए। काफी विचार विमर्श करने के बाद श्री राम ने हिरण को बाण से मार डाला। जैसे ही राम का बाण हिरण मारीच को लगा, वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम की आवाज में माता सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए बुलाने लगा। हिरण के रूप में आया हुआ राक्षस को जैसे ही श्री राम का बाण लगा, वो अपने असली रूप में आया और श्री राम के आवाज में माता सीता और लक्ष्मण को पुकारने लगा। जब सीता माता ने वो पुकार सुनी तो उन्होंने लक्ष्मण जी को वन में जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने सीता माता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और सीता माता को ये लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मना कर दिया और फिर वो श्री राम की खोज करने के लिए वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण साधु का वेश बनाकर कुटिया में पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पे अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। ये देखकर रावण ने सीता माता को बाहर आके भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई, रावण ने पुष्पक विमान से माता सीता का अपहरण कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण को पता चला कि उनके साथ छल किया गया है, वे कुटिया के ओर भागे, मगर वहां सीता माता नहीं थी। जब रावण सीता माता को पुष्पक विमान में लेके जा रहा था, तब बूढ़े जटायु ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढ रहे थे तो रास्ते में उन्हें जटायु का शरीर पड़ा हुआ दिखा और वह राम राम बोल रहा था। जब श्री राम और लक्ष्मण ने जटायु से माता सीता के बारे में पूछा, तब जटायु ने बताया कि रावण माता सीता को उठा के लेके गया है और ये बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वानरों के मंत्री थे। श्री राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले थे, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उसका राज्य छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया। जब सुग्रीव की मुलाकात श्री राम से हुई, तब दोनों की मित्रता हो गई। जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में लेके जा रहे थे, तब माता सीता ने संकेत स्वरूप अपने आभूषण फेंक दिए थे, जो सुग्रीव के सेना के कुछ बंदरों को मिल गए। जब उन्होंने श्री राम को वे आभूषण दिखाए, तो श्री राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रतापूर्ण व्यवहार किया और श्री राम को वचन दिया कि वह और उनकी वानर सेना सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। इसके बाद हनुमान, सुग्रीव और जामवंत ने सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया। सभी दिशाओं में खोजने के बाद कुछ न मिलने पर अधिकांश सेना वापस आ गई। हनुमान जी एक सेना लेकर दक्षिण के ओर चले गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिणी तट पर पहुंचे तो वे विंध्या पर्वत पर उदास होकर बातें कर रहे थे। कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था, जिसका नाम संपाति था। संपाति बंदरों को देखकर बहुत खुश हुआ।
और भगवान को इतना भोजन देने के लिए धन्यवाद देने लगा। जब इस सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे और महान पक्षी जटायु की वीर कहानी सुनाने लगे। जैसे ही संपाति ने जटायु के मृत्यु की बात सुनी वह जोर जोर से रोने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वह जटायु का भाई है और ये भी बताया कि वो और जटायु एक साथ स्वर्ग गए थे और वहाँ उन्होंने इंद्र को भी हराया। उसने ये भी बताया कि उसके सारे पंख जटायु को सूर्य किरण से बचाते हुए चले गए और उसी पर्वत पर गिर गए। संपाति ने वानरों को बताया कि वह बहुत सारी जगह जा चुका है और ये भी बताया कि लंका के राक्षस रावण ने सीता माता का अपहरण कर दिया है और उसका राज्य उसी दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर है। जामवंत ने हनुमान जी की सारी शक्तियों की ओर इशारा करते हुए कहा, हे हनुमान, आप बहुत ज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हो। ये सुनकर हनुमान जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचे सभी लोगों से कहा, तुम सब लोग रूट वेजिटेबल मतलब कंद मूल खाओ और जब तक मैं माता सीता के दर्शन करके वापस ना आऊँ तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। ये कहकर वह समुद्र के ऊपर उड़कर लंका की ओर चले गए। हनुमान जी रास्ते पर चलते हुए उनकी पहली नज़र मेनका पर्वत पर पड़ती है। मेनका पर्वत ने हनुमान जी से कुछ देर के लिए आराम करने के लिए कहा। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जब तक वे श्री राम जी का काम नहीं करते तब तक उनके जीवन में आराम के लिए कोई जगह नहीं है। हनुमान जी ने सांस छोड़ी और आगे बढ़े। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सूरसा को भेजा। सूरसा ने हनुमान जी को खाने की कोशिश की मगर वो खा ना सकी। हनुमान जी उसके मुंह में चले गए और बाहर आकर आगे बढ़ गए। समुद्र में एक राक्षस रहता था जो परछाई को पकड़कर खा सकता था। उसने हनुमान जी को पकड़ लिया लेकिन हनुमान जी ने उसको भी मार डाला। समुद्र के तट पर पहुंचकर हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। उन्होंने लंका का साम्राज्य देखा जिसके सामने एक बड़ा सा द्वार था और पूरी लंका सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी ने एक छोटे से मच्छर का रूप धारण किया और दरवाजे के अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। जब उसने हनुमान जी का रास्ता रोका तो हनुमान जी ने उसे जोर का मुक्का मारा और वो गिर गई। डर के मारे उन्होंने हनुमान जी से हाथ मिला लिया और उन्हें लंका में जाने की अनुमति दे दी। हनुमान जी ने महल में हर जगह माता सीता को खोजा मगर वह उन्हें नहीं मिली। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें एक महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था और एक तुलसी का पौधा भी था। यह देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने जानना चाहा कि इन राक्षसों में से श्री राम का कौन भक्त है। ये जानने के लिए हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें बुला लिया। विभीषण अपने महल से बाहर आए और जब उन्होंने हनुमान जी को देखा तो वह बोले, हे महाबली, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान जी ने विभीषण से पूछा, आप कौन हो? विभीषण ने उत्तर दिया कि वह रावण का भाई विभीषण है। यह सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विषय में सब कुछ बता दिया। विभीषण ने विनती की, हे पवन पुत्र, कृपया करके मुझे एक बार तो श्री राम जी से मिलवा दीजिए। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि वह उन्हें श्री राम जी से ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि वह जानकी माता से कैसे मिल सकते हैं। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद कर लिया है। ये जानकर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और वाटिका में पहुंच गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका पहुंचने के बाद देखा कि रावण वहाँ अपने दासियों के साथ उसी समय मौजूद थे। सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहे थे, लेकिन तब भी सीता माता ने रावण के ओर एक बार भी नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता माता को डराने के लिए कहा, लेकिन त्रिजटा नाम की राक्षसिन ने माता की बहुत मदद की और उनका ख्याल रखा। त्रिजटा ने अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिसके कारण बाकी सभी राक्षसियाँ सीता माता की देखभाल करने लगी।
कुछ समय बाद हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी माता सीता के सामने रख दी। श्री राम की अंगूठी देख के माता सीता के आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। लेकिन माता सीता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की चाल तो नहीं। तब सीता माता ने पुकारा कि यह अंगूठी कौन लाया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए, लेकिन सीता माता को हनुमान जी को देखकर भी विश्वास नहीं हुआ। हनुमान जी ने सीता माता के सामने श्री राम के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वे श्री राम के दूत हैं। सीता माता ने उत्सुकता से श्री राम जी का हाल पूछा। हनुमान जी ने माता सीता को उत्तर दिया कि श्री राम ठीक है, मगर आपको याद करते हैं। वह शीघ्र ही आपको लेने आएंगे और मैं आपका संदेश शीघ्र ही श्री राम जी तक पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने माता सीता से श्री राम को दिखाने का चिन्ह मांगा। तब माता सीता ने अपने कंगन उतारकर हनुमान जी को दे दिए। हनुमान जी को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हनुमान जी अशोक वाटिका में लगे हुए पेड़ों के फल खाने लगे। फल खाने के साथ साथ हनुमान जी उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान जी पर हमला कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने सभी को मार दिया। जब रावण को पता चला कि एक वानर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को मारने के लिए भेज दिया, लेकिन हनुमान जी ने उसे क्षण भर में ही ऊपर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में पता चला, तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसके बाद रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी से बहुत युद्ध किया, लेकिन जब वो कुछ नहीं कर सके तो मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं बंधका बन गए। हनुमान जी को रावण के दरबार में लेके गए। हनुमान जी को देखकर रावण हंसने लगा और फिर क्रोधित होकर पूछा, हे वानर, तुमने अशोक वाटिका क्यों नष्ट कर दी? तुमने मेरे सैनिकों को और पुत्र को किस कारण से मार दिया? क्या तुम्हें अपनी जान खोने का डर नहीं है? ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे रावण, मैं उसका दूत हूँ जिसने महान शिव धनुष को क्षण भर में तोड़ दिया था, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला था, जिनकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण कर लिया है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि मुझे तो भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए, और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसीलिए मैंने उनको मार डाला। अभी भी समय है, माता सीता को श्री राम को सौंप दीजिए और क्षमा मांग लीजिए। हनुमान जी की ये बात सुनकर रावण हंसने लगा और बोला, हे दुष्ट, तेरी मृत्यु तो तेरे सिर पर है। ये कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान जी को मारने का संदेश दे दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान जी को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां पहुंचे और बोले, ठहरो, दूत को मारना उचित नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और बड़ी सजा देनी चाहिए। तभी ने कहा कि बंदर का पूंछ उसको सबसे प्यारा होता है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसके पूंछ में बांधकर उसको आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा लगाकर आग लगा दिया गया। जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन से मुक्त होकर एक छत से दूसरे छत में कूदते गए और पूरे सोने की लंका को आग लगाकर समुद्र के ओर चले गए, और वह अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहाँ से हनुमान जी सीधे श्री राम जी के पास लौट गए और वहाँ श्री राम को उन्होंने माता सीता के बारे में बताया और उनके कंगन भी दिए। माता सीता का चिन्ह देखकर राम जी भावुक हो गए। श्री राम और वानर सेना के लिए चिंता का विषय ये था कि पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर कैसे पहुंच पाएगी। श्री राम जी ने समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब श्री राम ने लक्ष्मण को धनुष्य मांगा और समुद्र पर अग्नि बाण जलाया ताकि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सके। जब भी श्री राम ने ऐसा किया तो समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हो गए। श्री राम से क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, ऐसा मत करिए, आपका ये बाण यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, मछलियों को नष्ट कर देगा। श्री राम ने कहा कि हे समुद्र देव,
मुझे बताइए कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकेगी। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर है, जिनके स्पर्श से कोई भी बड़ी वस्तु पानी में तैर सकती है। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर उसे समुद्र में बहा दिया और पत्थर तैरने लगा। नल और नील समुद्र में एक एक कर पत्थर फेंकते गए और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। श्री राम जी ने अपनी सेना सहित समुद्र के तट पर डेरा डाला। जब यह बात रावण की पत्नी मंदोदरी को पता चली तो वह डर गई और उसने रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण समझा नहीं और सभा में चला गया। रावण के भाई विभीषण ने भी सभा में रावण को समझाया और सीता माता को श्री राम को सौंपने के लिए कहा, लेकिन ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने ही भाई को लात मार दी, जिससे विभीषण सीढ़ियों से नीचे गिर गया। विभीषण अपना राज्य छोड़कर श्री राम के पास चले गए। श्री राम ने भी उनका सहर्ष स्वागत किया और अपने तंबू में उनको रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली के पुत्र अंगद को भेजा, लेकिन रावण फिर भी ना माना। श्री राम और रावण के सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण से प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए, लेकिन उन्हें वहाँ पौधा नहीं मिला तो वह पूरा हिमालय पर्वत ही लेके आए। रावण के भाई कुंभकर्ण जैसे महान राक्षसों को भी भगवान राम ने अपने बाण से मार डाला। इस युद्ध में श्री राम की सेना रावण की सेना को हरा देती है। अंत में श्री राम रावण के नाभि में तीर मारकर उसे मार देते हैं। माता सीता को बचा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बनने की अनुमति देते हैं, लेकिन माता सीता से मिलने से पहले श्री राम उनकी अग्नि परीक्षा लेते हैं। इसके बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता माता, लक्ष्मण और राम अपने राज्य लौट जाते हैं। इसके बाद श्री राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया गया और उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद माता सीता गर्भवती हो जाती है, लेकिन जब श्री राम ने लोगों से अग्नि परीक्षा के बारे में सुना तो उन्होंने माता सीता को अयोध्या छोड़ने के लिए कहा। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ। माता सीता अयोध्या छोड़ देती है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश रखा। लव और कुश ने संपूर्ण रामायण महर्षि वाल्मीकि से सीखी। वे दोनों बालक वीर और ज्ञानी थे। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए और अपने पापों से दूर होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ को करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जितने ज़्यादा क्षेत्र तक जाता है उसे राज्य में सम्मिलित किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ माता सीता के बिना संपन्न नहीं हो सकता, इसीलिए श्री राम ने माता सीता की सोने की मूर्ति बनाई। जब श्री राम का घोड़ा खुला छोड़ दिया तो वह एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा था। जब घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा तो उसकी सुंदरता देखकर लव कुश ने उन्हें पकड़ लिया। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन लव कुश से युद्ध में सभी हार गए। जब श्री राम वहाँ पे पहुँचे तब उन्होंने उन बच्चों से पूछा कि वह किसके पुत्र है। जब श्री राम ने लव कुश से पूछा कि वह किसके पुत्र है, तब लव कुश ने माता सीता का नाम लिया। जब श्री राम ने यह सुना तब उन्होंने बताया कि वह उनके पिता है। ये सुनकर लव कुश बहुत प्रसन्न हुए और श्री राम को गले लगा लिए। इसके बाद उन्होंने आश्रम में जाकर माता सीता से मुलाकात की। श्री राम माता सीता और लव कुश के साथ अयोध्या लौट गए। आशा करती हूँ कि आपको रामायण एक्सप्लेन्ड सीरीज अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।